नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग यूपी SSSC पिट के अंतर्गत अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने वित्त आयोग के बारे में जाना था। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज हम लोग बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार पढ़ेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विश्व में सबसे पहले बैंक कौन खुली थी, और उसके बाद में भारत में कौन सी बैंक खुली हैं, उसके बाद में उनका राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है, विश्व में खुलने वाली प्रथम बैंक। विश्व में खुलने वाली प्रथम बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस सबसे पहले खुली थी। और यही अगर हम भारत की बात करें, भारत में खुलने वाली प्रथम बैंक। अगर यही बात करें कि भारत में खुलने वाली प्रथम बैंक कौन हो जाएगी, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब खुली थी? 1770 में। इसके बाद में आप सभी को पता है 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी? बैंक ऑफ बंगाल, इसके बाद में बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरी बैंक ऑफ मद्रास। इनके शासन समय की बात करें तो हम कह सकते हैं 1806 में, 1840 में और 1843 में। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में स्थापित की गई, बैंक ऑफ मद्रास 1840 ईस्वी में, इसके बाद में बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी में ये स्थापित की गई। अब क्या होता है, इन तीनों बैंकों का हो जाता है विलय। तो हम कहेंगे इन तीनों बैंकों का विलय करके 1921 में, कब? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कहने का तात्पर्य यह है कि बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को एक में मर्ज करके एक स्थापना कर दी गई एक बैंक की, जिसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब क्या होता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इस बैंक का हो जाता है राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जुलाई 1955 को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 को कर दिया जाता है राष्ट्रीयकरण, और इसका नाम बदल के रख दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या हम कह सकते हैं एसबीआई की स्थापना कर दी जाती है। ये तो बात हुई शुरुआत से कहां तक ये बैंक जो है स्थापित हुई हैं। अब पूछ लिया जाता है कि भारत में खुलने वाली प्रबंधन में सबसे पहली बैंक कौन सी थी, तो हम लिखेंगे 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। यह जो है भारतीय लोगों के प्रबंधन में, यह भारतीयों के प्रबंधन में स्थापित प्रथम बैंक। यह भारतीय लोगों के प्रबंधन में स्थापित प्रथम बैंक थी। आगे आप याद रख सकते हैं कि इसके बाद में पूछा जाता है कि 1894 में जो है
उसकी पीएनबी की स्थापना हुई थी, तो आप सब लिख लें 1894, यहाँ पे पहले लिख ही देते हैं 1894। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई, और यह जो है भारतीयों की देखरेख में पहली बैंक थी, या कह सकते हो भारतीयों द्वारा स्थापित पहली बैंक थी। तो आप सब लिखें, यह भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक थी, यह भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक थी। लिख दे रहे हैं, यह भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक, यह जो है भारतीयों द्वारा प्रथम स्थापित बैंक थी। देखो थोड़ा सा अंतर है, अभी तक अंग्रेज लोग स्थापित करते थे, लेकिन अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई, ये भारतीय लोगों के प्रबंधन में हुआ, और इसके बाद में उसके बाद में भारतीयों द्वारा ही स्थापित कर दी गई पीएनबी। इसके बाद में 1911 में स्थापित की जाती है, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सेंट्रल ऑफ बैंक इंडिया जो है ये भारतीयों के द्वारा स्थापित, भारतीयों द्वारा स्थापित ये स्वदेशी बैंक था, स्वदेशी बैंक, ये भारतीयों द्वारा स्थापित स्वदेशी बैंक था। उसके बाद में अभी आपकी स्थापना होगी, कह सकते हो आरबीआई की, पहले इतना आप दोहरा देते हैं, इसको साफ करके फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो याद रखना है कि विश्व में खुलने वाली प्रथम बैंक तो बैंक ऑफ वेनिस, इसके बाद भारत में खुलने वाली प्रथम बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। इसके बाद में 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई, वहां पे बैंक की स्थापना की गई, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ मद्रास 1840, और इसी तरीके से बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। इसके बाद में इन तीनों को मर्ज कर दिया गया या फिर विलय कर दिया गया इनका 1921 में, और बैंक का नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जुलाई 1955 को, और नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई कह सकते हो। इसके बाद में 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई, यह भारतीयों के प्रबंधन में स्थापित प्रथम बैंक थी। इसके बाद में 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई, जो भारतीयों के द्वारा स्थापित प्रथम बैंक थी, ये प्रबंधन में थी, ये भारतीयों के द्वारा स्थापित की थी। इसके बाद में 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, यह भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम स्वदेशी बैंक थी। ये तो बात हुई इनके बारे में, अब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आरबीआई, और उसके बाद में किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, क्या हुआ, उनके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 अप्रैल 1935। अब क्या होता है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई की स्थापना। पूछ लिया जाता है कि आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो अगर हम सिफारिश की बात करें तो यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर। इसके अलावा अगर पूछा है इसका आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो राष्ट्रीयकरण आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1900। आगे हम लोग बताएंगे कि ये तो बात हुई कि इनकी जो है राष्ट्रीयकरण हो गया है, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना, और इसका राष्ट्रीयकरण हो गया है 1 जनवरी 1949 को। अब ये तो बात हुई, हम लोग जितनी बैंकें हैं भारत की प्रमुख उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब बात आती है राष्ट्रीयकरण की, तो यहाँ पे हम लोग अब लिख लेंगे राष्ट्रीयकरण। तो आप सभी को पता है कि एक बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और एक बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इनके बारे में चर्चा करेंगे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था, तो 19 जुलाई 1969 को, और इधर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1980 को।
6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को। इसमें पूछा जाएगा कितने, तो इसमें कह सकते हो इस समय प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब भी प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। पूछ लिया जाता है कि जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री तो उस समय थे LK झा। और इधर जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय IG पटेल उस समय जो है वित्त मंत्री थे। अब पूछ रहा था कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और उनकी पूछा था कितनी आय थी, तो कह सकते हो ऐसी बैंकें जिनकी आय 50 करोड़ से अधिक थी। ऐसी बैंकें जिनकी आय जो है 50 करोड़ से अधिक थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कब? 1969 में 14 बैंक थी ऐसी। और बाकी इधर जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसमें 200 करोड़ से अधिक आय। इधर क्या था? जिनकी आय जो है 200 करोड़ से अधिक थी उनका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो ये तो बात हुई राष्ट्रीयकरण की। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या बैंकों में सुधार हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है आप सभी का ये नोट हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सुधार के बारे में कि क्या क्या सुधार किए गए हैं। नचिकेर मोज समिति हो गया, नरसिम्हम समिति हो गया, चक्रवर्ती समिति हो गए। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, किसका मान्य हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग अब सुधार के बारे में पढ़ेंगे। सुधार, क्या बैंकिंग सुधार हुए। अब देखो क्या होता है, 1985 में चक्रवर्ती समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैंकिंग सुधार से संबंधित कुछ ज़्यादा इसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, इसको स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद में 1900 बात आती है 94 की। इसमें जो है नरसिम्हम समिति, इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। आखिरकार 13 सितंबर 2013 को नचिकेत मोर समिति गठित की गई और इसने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 2014 में। इसने अपनी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की। इसमें इसने कुछ शर्तें रखी या इसने सुझाव दिए। क्या क्या सुझाव दिए? सुझाव ये दिए कि प्रत्येक 15 मिनट की दूरी पर एक बैंक होनी चाहिए। कहा कि प्रत्येक 15 मिनट की दूरी पर एक बैंक होना चाहिए, ऐसी जगह आप इतना ये सरकार से व्यवस्था करे। और बाकी कहा कि 1 जनवरी 2016 तक सभी के खाते होने चाहिए। 1 जनवरी 2016 तक खाते होंगे। इसलिए आपको पता होगा कि जनधन योजना चलाई गई थी, इसमें जो है खाते खुले थे। उसने रिकॉर्ड तोड़ा था 1 दिन में खाता खुलने का। इसके अलावा और क्या बताया? कहा कि जो प्राथमिक ऋण वो 40 से 50% किया जाना चाहिए। RBI ने क्या किया? इनकी मांगों को स्वीकार किया। तो ये आपको याद रखना है बैंक सुधार में कि RBI ने 2014 में नचिकेत मोर समिति की जो सिफारिश थी उनको स्वीकार किया और उन्होंने इस पे काम किया। अब देखो क्या होता है, अब पूछ लिया जाता है कि ये बताओ 2017 1 जनवरी 2017 से पहले सार्वजनिक बैंक कितनी थी? सार्वजनिक मतलब सरकारी, और राष्ट्रीयकृत कितनी थी? राष्ट्रीयकृत तो सार्वजनिक है 22 और राष्ट्रीयकृत थी 19। लेकिन क्या हुआ, 1 जनवरी 2020 को 10 बैंकों का विलय कर दिया गया। जब 10 बैंकों का विलय कर दिया गया, अब पूछ लिया जाता है वर्तमान में सार्वजनिक बैंकें कितनी हैं? 12। राष्ट्रीयकृत पूछा जाए, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या तो हम बताएंगे 12। अब देखो क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है। पहला ये बनता है कि SBI को जोड़कर आ जाए तो भैया हम बताएंगे 12, और आ जाए SBI को छोड़कर
तो कितनी हो जाएंगी, तब हो जाएंगे 11। तो इतना आप सभी को याद रखना है। मैंने यहाँ पे ये बताया है कि अलग अलग समितियों ने अपनी सुझाव रखे कि ये सुझाव होना चाहिए, इस तरीके से हम बैंक को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसमें 1885 को चक्रवर्ती समिति द्वारा और 1894 में नरसिंघम समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इनकी रिपोर्ट जो है अस्वीकार कर दी गई। आखिरकार 13 सितंबर 2013 को नचिकेत मौर्य समिति की सिफारिश स्वीकार की गई 2014 में आरबीआई के द्वारा। इसने सुझाव ये दिए थे कि 15 मिनट की दूरी पर एक बैंक होनी चाहिए, 1 जनवरी 2016 तक सभी के लगभग में खाता होने चाहिए बैंकों में, और प्राथमिक क्षेत्र में ऋण की जो हो गए आय वो 40 से 50% कर देनी चाहिए। बाकी आपको यह याद रखना है कि 1 जनवरी 2017 से पहले सार्वजनिक बैंकों की संख्या 22 थी और राष्ट्रीयकृत 19 थी, लेकिन 1 जनवरी 2020 को क्या हुआ, 10 बैंकों का विलय कर दिया गया। अब वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 है और राष्ट्रीयकृत की 12। अगर एसबीआई को जोड़कर पूछा जाए तो 12 और एसबीआई को छोड़कर पूछा जाए तो 11। बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।